परिवार सोए पड़े हैं, बीमार से, बुखार से, खांसी से, जुकाम से। परमेश्वर पूरे परिवार को दया कर, चंगा कर, उन्हें उठा परमेश्वर। अब सारे बीमार जो हमारे भाई बहन भारत में, नेपाल में, पड़ोसी मुल्कों में है, सबको चंगा कर। शुरुआत नाम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर हाँ, से जय मसीह सर। हाँ जी, हेलो। सुरेंद्र को। हाँ हाँ सर, हम लोग का भी पूरा परिवार सब फीवर से एकदम, वायरल फीवर से सब परेशान है। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए भी। यस यस, प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। पास्टर साहब सुरेंद्र जी के घर में बहन और बेटियां सब बीमार, वायरल फीवर्स, बुखार, जुकाम, खांसी पड़े हुए। परमेश्वर सब पर दया कर, सबको उठा परमेश्वर। घर घर में यही हाल है, मौसम के चलते फीवर्स, वायरल फीवर्स, सबको तू चंगा कर और आज ही सबको उठा परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। आज की क्लास जो पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा लीड करता है, हमें चलाता है। और पवित्र आत्मा वरदानों से हमें भरता है। होली स्पिरिट गिव्स स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो ये दोनों बातों के लिए आज चर्चा होनी चाहिए। कल हमने बताया था आपको, पवित्र आत्मा वरदानों को देता है और पवित्र आत्मा चलाता है हमको। यूहन्ना 16 का 13 पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 का 13। यूहन्ना सुसमाचार 16 का 13। हीरालाल मरावी जी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। बेटी एग्जाम्स कब से हैं? बेटी का एग्जाम्स कब से होंगे हीरालाल जी? एग्जाम हो गया सर जी, कल थे एग्जाम। एक दिन का था। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, कल हम सब ने प्रार्थना किया है बेटी के लिए, बीमार है और एग्जाम लिखने वाली है। तो धन्यवाद है परमेश्वर का। अब कैसा है बेटी, कैसी है? हाँ अभी ठीक है सर जी। एक मिनट। तो वचनों को पढ़ेंगे, यूहन्ना 16 का 13। परंतु परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही तेरा कहेगा। पूरा हो गया? तेरा पूरा हो गया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बाकी है। हाँ, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। आमीन, आमीन। वो सत्य मार्ग में चलाएगा। He leads us in a true way, the way of truth। सत्य के मार्ग वो जानता है, वो आगे आगे जाता है और हमें उसके पीछे पीछे ले जाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, वो सुंदर सा ब्यूटीफुल सॉन्ग। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति हमें नहीं है। हरी चराइयों में प्यार से चलाता है, वो प्यार से चलाता, बड़ी प्यार से हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा यीशु मसीह अपने पिता से कहकर भेजा। वो हर दिन हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें सत्य के मार्ग में चलाता है, अगवा करता है। और वो सारे बातों को जो आने वाले समय में होने वाला है, यीशु मसीह का कहना, मत्ती सुसमाचार 24 का, मरकुस 13 का, लूका 21 का, जब अंत का समय होगा, जब वो राजा बनकर वापस आएगा, वो कब आएगा, आने से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे, वो सारे बातों को यही हमारा हेल्पर, कंफर्टर, लीडर, अगवा पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। और प्रेरितों के काम 13 का 4 पढ़ेंगे। 13 का 4, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, अध्याय 13 और वचन 4।
सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज में चढ़कर कुप्रोस को चले। वो दो लोग पवित्र आत्मा के नेतृत्व में पवित्र आत्मा बताता था कहाँ चलना, कहाँ जाना, किस नगर में जाना और किस एरिया में नहीं जाना। तो ये प्रेरितों की इच्छा नहीं थी जहाँ जाना प्रचार करना। पवित्र आत्मा का इच्छा था, पवित्र आत्मा अगवा करता था, लीड करता था और उन्हें ले जाता था। प्रेरितों के काम में 16 का 6 पढ़ेंगे, 16 का 6, 16 का 6। वे वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। आमीन। यीशु मसीह का महान आज्ञा, द ग्रेट कमीशन है हमें। यीशु कहता था दुनिया के कोने कोने में जाओ और सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु चला गया स्वर्गलोक में, पिता के दाहिने ओर विराजमान हो गया। वो कैसे हमारे साथ चलता? वही पवित्र आत्मा बनकर आया है और वो हमारे साथ जाता है। और वो कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, और कहाँ कब जाना, वो चलाता है हमें। हम समझते हैं, प्लानिंग करते हैं, आज मैं उस गांव को जाऊंगा जहाँ हमारे एक दो लोग हैं पहचान के, और वहां जाएंगे, उनके घर में प्रार्थना करेंगे, वहां से फिर उस गांव भर में सुसमाचार सुनाएंगे। अच्छी बात, अच्छा प्रोग्राम है, वेरी गुड। बट व्हाट द होली स्पिरिट इज सेइंग, वो क्या कह रहा है? उससे संपर्क में जा रहे हैं, कंसल्ट करते हैं, उसको पूछते हैं क्या करूं मैं आज, कहाँ जाऊं मैं आज? पवित्र आत्मा जरूर बोलता है कि नहीं मेरे दास, उस गांव को आज नहीं जाना। मैं चाहता हूं किसी और गांव को जहां कोई तुम्हारा पहचान वाला नहीं हो, एकदम नया जगह हो, उस गांव में जाना। सुनेंगे, सुनने का समय है हमारे पास। हम उससे पूछते हैं और उसका कहना मानते हैं, चले जाते हैं। जा रहा हूं मैं, सेवक में जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा, घर में बताते हैं, बस चल पड़ते हैं। क्या उसको बोलते हैं जो हमें अगवा करता है, लीड करता है, चलाता है, उसको साथ ले जाते हैं। कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरे साथ चलिए, जाइए, हम दोनों जाएंगे, आज सेवकाई करके आएंगे। बोलते हैं, गाड़ी लेते हैं, बस चल पड़ते हैं। ही नोस, वो जानता है कहाँ के लोग किस हाल में है और कहाँ कब जाना है। हर गांव में जाना है हमें, लेकिन पहले वो तैयार करता है आज कहाँ जाए हम। उससे जाकर मुलाकात करें, उसके संगति में बैठे और प्रार्थना करे, उसे कहे आज मेरा अगवा कर, मैं कहाँ जाऊं, तू मुझे ले जा। और उसी वक्त वो बताता है हमारे हृदय में, हमें मालूम होता है कि हम किस जगह जाएं। और उस दिन वो साथ चलता हमारा, तो कितना बड़ा सेवकाई होता है और यीशु को महिमा मिलता। ही इज द लीडर, लीड करने वाला, नेतृत्व करने वाला, हमारा ले जाने वाला, साथ रहने वाला, और उसके वरदानों से हमें भरता है। उसके गिफ्ट्स होते हैं, पवित्र आत्मा देना चाहता है। पवित्र आत्मा ने आज से पहले, आज के तारीख 12 अक्टूबर 2023 में हम आज उसके संगति में आए हैं। आज से पहले कई महान दास, द ग्रेट लीडर्स ऑफ द चर्च,
द ग्रेट एवेंजलिस्ट, प्रचारक, द ग्रेट प्रॉफिट्स, बोल सकता हूँ, द ग्रेट टीचर्स, उपदेशकों, उनके साथ वो रहता था और उनको वरदानों से भरा और कई आत्माओं को बचाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। कई लोगों को चंगा करते, भविष्यवाणी सुनाते, सुसमाचार को सुनाते, सेवकाई करके गए हैं। आज हमारा पीढ़ी, हमारा बारी आई है, हमें भी वैसा ही करता है जैसे हमसे पहले इतने सारे बड़े लोगों के साथ किया था। वैसा ही करता है जैसा बिली ग्राहम के साथ वो था, रेनॉल्ड बोंके के साथ था, डीएल मोडी, स्पर्जन साहब के साथ था। वो बड़े बड़े हमारे गुरु जिनके चरणों में बैठकर हमने वचनों को सीखा, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना। वो भजन जैसा वो गाते थे वैसा हमने सीखा, आराधना करने लगे हम। जैसे उन सबको इस्तेमाल किया था पवित्र आत्मा, वैसा हमको भी इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, जाना चाहता है, हमारा अगवा करना चाहता है और हमें वरदानों से भरना भी चाहता है। पहले कोरिन्थियों की पत्री 12 का कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी पत्री में आइए, निकालिए अपने बाइबल में से नया नियम को, कोरिन्थियों की पत्री पहला वाला निकालेंगे और 1 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे कुछ वचनों को। जब तक माना मैं ना कहूंगा तब तक पढ़ते रहेंगे। पहले कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 12। मैं हाँ, नहीं पढ़िए। चाहता, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियां थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। आमीन, आमीन। धन्यवाद विल्सन जी, लवप्रीत सिंह जी। तो मैं ये नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में कोई अनजान रहे। सेवकाई करने के लिए आए हैं लोग, प्रभु के सेवक बनने आए, वो अनजान रहे पवित्र आत्मा के वरदानों से। पौलुस नहीं चाहता था, मैं भी नहीं चाहता, मेरे गुरु जो मुझे सिखाए थे वो भी नहीं चाहते थे। वो हमें बताते थे, अगर अनजान रहे तो हमारा क्या लाभ होगा, हमारे सेवका में क्या प्रतिफल मिलेगा। बड़े प्रयास करते, यात्रा करते, सुबह को लेकर शाम आधी रात तक जाते, पवित्र आत्मा के वरदान के बिना, पवित्र आत्मा के वरदानों से अनजान होते हुए
कोशिश करेंगे सालों साल, तो क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं। जब अनजान हो जाते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, नहीं समझते, नहीं चाहते, नहीं कहते उससे मुझे भी कोई वरदान दे दे पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूं, पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे दे। और तब से सेवकाई में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। वरदान को पाकर, वरदान को लेकर, वरदान को इस्तेमाल करते हैं जाके लोगों में, जो वो देता है। मांगने वालों को नहीं, मांगने वालों से नहीं, प्रयास करने वालों से नहीं, करुणा करने वाला दयालु परमेश्वर अपनी कृपा से जिसको जो देगा उसको वो देता। सब हर किसी को देता है। जो पास्टर साहब पढ़ रहे थे वो सारे वरदानों को देता है धीरे धीरे, एक के बाद एक, लेकिन पहले शुरू करता है किसी एक वरदान को देता है और इस्तेमाल करता है। ये कैसा इस्तेमाल कर रहा है? हाउ मच ही इज फेथफुल, कितना भरोसेमंद है। किसी को 1 रुपया दिया था, किसी को 5 दिया था, और किसी किसी को 2। 5 पाने वाला दुगना किया, 2 पाने वाला भी दुगना किया, 4 बनाया। 1 दिया था, उसने जमीन पे गाड़ के रखा, और वो मालिक आया वापस, कहता है मैंने जमीन पे गाड़ के रखा क्योंकि मैं खो जाऊं, नष्ट हो जाएगा। बिजनेस में रखूं तो अगर मेरा लॉस करेगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं किया, इसको जमीन में गाड़ कर रखा। हे दुष्ट है तू मेरे दास बनने का काबिल नहीं है। इससे वो भी छीन लो जो है उसके पास, और जो डबल दुगना किया है उसको दे दो। परमेश्वर 1 देता है, 2 भी देता है। 1 में जो भरोसेमंद ठहरेगा उसको कल 2 और देगा, और 2 में वो भरोसेमंद ठहरेगा, सही रीति से इस्तेमाल कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो वो 4 देगा। 1 को नहीं इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? लगातार हर दिन काम को करना, हफ्ते में 1 बार नहीं, वीकेंड में नहीं। प्रभु की सेवकाई वीकेंड पार्टी नहीं है, ये एक सोशल क्लब नहीं है। जैसे कि आज रविवार को आते हैं, आराधना करते हैं, गाते हैं, अर्पण देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, गवाही सुनाते हैं, संदेश को सुनते हैं, चले जाते हैं, बस बाइबल को छुपा देते हैं जाकर। बाइबल की जरूरत फिर हफ्ते बाद लगेगा, खोलेंगे नहीं हर दिन, रहने दो। बाइबल के जिप को बंद कर दो, यीशु से कहो, पवित्र आत्मा से कहो, ये यहाँ बंद पड़े रहो, हम बहुत बिजी हैं, हफ्ते भर में बहुत कामों को करना है, हमें ड्यूटी करना है, जाना है यहाँ वहां, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा जरूरत होगा रविवार को, पड़ा रहो यहाँ पर, हम अपना मनमानी करेंगे। ऐसा लोगों को वरदान मिलता है, ऐसा लोगों को इस्तेमाल करता है वो, जो भी उनको दिया गया था उसको वापस ले लेता है, और जिनके पास अधिक है उनको दे देता है। तो वरदान कोई कॉलेजेस में नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। वहां डिग्रियां मिल सकती हैं यूनिवर्सिटी में, 2 साल पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, 3 साल पढ़ेंगे तो डिग्री का, और 2 साल पढ़ेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मिल सकता है। लेकिन ये वरदान कहाँ मिलेगा? कौन सा मॉल में मिलेगा? रिलायंस वाला अंबानी साहब के पास जाएंगे तो मिलेगा? डीमार्ट में मिलेगा? शॉपिंग मॉल में मिलेगा? नहीं।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी, और कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय, कोई नहीं बेचता वरदानों को। वरदानों को पवित्र आत्मा देता है, मांगने पर देता है। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा को मांगो, वो जरूर देगा। पवित्र आत्मा को मांगो, जरूर देगा। यीशु से कहो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए यीशु, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा ये सेवकाई, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो। सालमोन कहा था क्या चाहिए मेरा बेटा, मेरे दास, मेरा सेवक का बेटा, दाऊद का बेटा, क्या चाहिए? तू जो भी मांगेगा मैं आज देने के लिए आ गया हूं, मांगो। हे परमेश्वर, मेरा पिता का परमेश्वर, मैं बच्चा हूं, बालक हूं, मैं नहीं समझता इतना बड़ा तेरे देश को, तेरे जनता को, तेरे प्रजा को मैं कैसे पालन करूं, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। परमेश्वर ने खुश हुआ, वेरी वेल, वेरी वेरी वेल, वेल डन किंग सालमन, तूने सही रिक्वेस्ट को मांगा। हाँ तू बालक है, बहुत छोटा है, तुझे बुद्धि चाहिए ये बड़े विशाल इज़राइल जाति को प्रभुता करने के लिए, और मैं देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ, और साथ साथ सारा संपत्ति जो आज से पहले कोई राजा के पास नहीं था और आज के बाद किसी के पास होगा, मैं इतना आशीर्वाद देना चाहता हूं। मांगने से देगा, पिता से मांगने से देगा, मांगो तो मिलेगा। क्या मांगने से क्या मांगने के लिए कहा था यीशु ने? वो संदेश को सुनाते सुनाते आखिर में आकर कंक्लूजन में कहता है पवित्र आत्मा को मांगो, जरूर मिलेगा। मांगो पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा को मांगो, उस राज्य का खोज करो तो सारे जरूरतें तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, सारे जरूरतें तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। महीने होने से पहले ही घर का, मकान का भाड़ा मिल जाएगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? 10 दिन बाद। घर का मालिक रोज आता है, महीना हो गया है, भाड़ा दे दो, किराया दे दो, नहीं कल देंगे, कल फिर आएगा, आज नहीं हुआ कल देंगे, कल कल कहते 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, और 10 दिन में नया महीना आ जाएगा। कब देंगे? महीना पूरा होने से पहले दे देंगे। कब देंगे? कैसे देंगे? जो पवित्र आत्मा को मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे मुझे पवित्र आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा मुझे कोई वरदान दे। और पास्टर साहब पढ़ रहे थे, वो लाभ के लिए मिलेगा ये वरदान, हमारा लाभ होगा। क्या कलेक्ट्रेट में काम करता है कोई पास्टर, प्रचारक करने वाला? प्रधानमंत्री मोदी जी के दफ्तर में काम करते हैं, राष्ट्रपति के दफ्तर में काम करते हैं, जो लाखों रुपया मिलता है सैलरी। हमारा सैलरी नहीं मिलता, हमें कोई दफ्तर से नहीं मिलता। हमारा दफ्तर स्वर्गलोक में है, और पगार पेमेंट देने वाला पवित्र आत्मा है, और वो हमारे साथ जा रहा है, हर दिन का काम देख रहा है। हम कितना काम करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं वरदानों को, वो देख रहा है और वो ही देगा, वही देगा। किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा हमें, जब वो हमारे साथ है। सर्वशक्तिमान जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा पुत्र वैसा पवित्र आत्मा। दयालु, दया में, कृपा में, अनुग्रह में, सामर्थ्य में, शक्ति बल में, वो पिता के समान है, पुत्र के समान है, और वो हमारे साथ रहता है। पिता वहां होगा कहाँ? दूर आसमानों में, और वहां रहने के लिए गया होगा यीशु मसीह। लेकिन ये पवित्र आत्मा हमारा सहायता, मददगार, हमारा सहायक, हमारे साथ रहता है। ही नोस एवरीथिंग। आज के जरूरतों को कल ही जानता था वो। आज के हमारा घर का मालिक हमें डांट रहा है, मांग रहा है पेमेंट दे दो, मेरा किराया दे दो, भला बुरा कह रहा है, वो कल ही जानता था ये होगा आज। और बच्चे स्कूल से निकाले दिए जाएंगे, घर वापस आ जाएंगे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मम्मी,
क्यों आ गए हो बेटी? पापा, मेरे स्कूल के फीस नहीं भरे ना आप, मुझे स्कूल से वापस भेजे हैं। बोलते हैं कि फीस लेकर आओ। क्यों नहीं देते हैं फीस? क्यों उनको जूते नहीं खरीदते हैं? क्यों उनके कपड़े नहीं खरीदते? नए कपड़े, कितने साल पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़ों से जाते हैं हमारे बच्चे स्कूलों में, जबकि सारे बच्चे नए नए कपड़े खरीद कर जाते हैं। वाई? वो दफ्तरों में काम करते हैं, वो बड़े बिजनेस करते हैं, व्यापारी है। तो हम क्या है? हम क्या है? हम उच्च न्यायालय में काम करते हैं, हम एडवोकेट है उसका। हमारा दफ्तर बहुत बड़ा है और हमारा कंपनी में बहुत बड़ा भंडार है और बहुत सब कुछ है वहां पर। एवरीथिंग व्हाट वी नीड, वी हैव एवरीथिंग व्हाट वी नीड इन अवर ट्रेजरी। स्वर्गलोक के वो दफ्तर में, उस भंडार में हमारे लिए, हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में बहुत सारे उपाय करके रखा है उसने। हर दिन का हमें लेना ही देर है। और कब मिलेगा हमें? जब कोई वरदान हमें मिलेगा हमारी सेवकाई में इस्तेमाल करने के लिए, लाभदायक होगा हमारे लिए, और वो वरदान को देने वाला भी हमारे साथ जाएगा, हमें ताकत से भरेगा, शक्ति से भरेगा। उठाओ हाथ, वचन सुनाओ, प्रचार करो, बुद्धि ज्ञान के बात सुनाओ, वो भी वरदान है। विश्वास रखना भी वरदान है। प्रार्थना करना भी वरदान है। क्या अन्य भाषा बोलना ही वरदान समझते हैं? स्पीकिंग इन टंग्स ओनली द गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट? भाई, अन्य भाषाओं का मतलब बोलना भी वरदान है। कोई समझाने वाला चाहिए। एक बोलता रहेगा अन्य भाषा, एक कोई भाई टंग्स बोलता रहेगा, और दूसरा वहां कोई होता है उसका अर्थ बताने वाला। अर्थ बताने वालों को भी वरदान मिलता है पवित्र आत्मा से। स्पीकिंग टंग्स इज नॉट ओनली द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, फेथ भी होली स्पिरिट का गिफ्ट है। मैं तो चाहता हूं, मुझे फेथ चाहिए, विश्वास। विश्वास मेरे सारे जरूरतों को परमेश्वर के भंडार में से मुझे खोल कर देने वाला, वो विश्वास पर मैं भरोसा करता हूं। आई नीड द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, द फेथ। और बुद्धि वचन को चाहता हूं, ज्ञान के वचन को चाहता हूं, समझाने के लिए लोगों को मुझे चाहिए परमेश्वर के वचन विद अथॉरिटी, विद द पावर, और मैं इस्तेमाल करूं, मेरा लाभ हो और परमेश्वर का काम पूरा हो जाए। परमेश्वर के राज्य में नाश होने वाले आत्माओं को बचाकर ले आओ मैं, विश्वास के साथ, बुद्धि वचन के साथ, ज्ञान वचन के साथ। और मैं चाहता हूं मुझे चंगा करने की वरदान मिले। सब एक साथ में नहीं मिलेगा, पहले एक मिलेगा कोई, और सही रीति से मैं इस्तेमाल करता रहूं तो वो मुझे प्रमोशन देगा। एक में से मुझे दूसरा क्लास में ले जाएगा, दूसरी में से तीसरा में ले जाएगा, चौथा, पांचवा। हाई स्कूल पूरा करके मैं 10वीं पूरा कर +2 में जाऊंगा, मैट्रिक में जाऊंगा, डिग्री में जाऊंगा, और मुझे वरदान पे वरदान देता रहेगा वो। और जितना उसके पास है वो पूरा दे देगा एक दिन। शुरुआत एक से होता है। मेरा शुरुआत हो गया है, मैं भरोसे के साथ उसका सेवकाई करता हूं, तो मुझे आगे आगे वो और भी देना चाहता है, हमारा लाभदायक के लिए, लाभ होने के लिए। जब वो हमारा चरवाहा लीड करने वाला, तो हमारा कमी घटी। वाई डू वरी? हम आज क्यों रो रहे हैं? खाने के लिए नहीं है घर में। हम क्यों रोते हैं जाने के लिए? हमारे गाड़ी में पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है। हम क्यों रोते हैं हमारे बच्चों को कुछ देने के लिए, वो कॉलेज जाने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए? क्यों हमारे पास, क्यों? क्यों? वाई वाई? कोई जवाब है? कोई जवाब है इसके लिए? क्यों वो नहीं देता जिसका काम हम करते? अगर मैं मोदी के ऑफिस में, दफ्तर में काम करता, तो मैं जाके सवाल करता, मोदी जी 1.5 महीना हो गया, मेरा पेमेंट दे दो। ये सरासर नाइंसाफ है, गलत करते हैं आप। प्रेसिडेंट साहब, कलेक्टर साहब, अगर कोई बैंक में काम करता, रेलवे में काम करता, कोई कंपनी में काम करता,
मैं जरूर जाकर हड़ताल करता, वहां पर जाकर सड़क में बैठ जाता। मैं कहता ये कंपनी वाला मुझे पगार नहीं दे रहा है। मैं यीशु से कहना चाहता हूं, मैं क्या यीशु मसीह, क्या नाइंसाफी है ये, क्या कैसा ऐसा कठिन मालिक बन गया कितने रोज से, क्योंकि मेरा भाइयों का सुधी नहीं दे रहा है, उनको जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, उनका सैलरी नहीं दे रहा है, जो हर दिन तेरा सेवकाई करते हैं दिन रात 24/7/365, क्यों नहीं देते हैं? मुझे बताइए यीशु क्यों नहीं आपको पगार नहीं दे रहा है? मुझे बताइए, मैं उसको पूछूंगा, सवाल करूंगा, मैं सवाल करूंगा। गलत करते हैं यीशु मसीह, आप दे दो मेरे साथियों को। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? कोई वरदान है? कोई वरदान को पाए हैं, इस्तेमाल करते हैं वरदान को एवरीडे? अगर कोई किचन में हमारे बहने सब्जी काटने वाला चाकू होता है, रोज इस्तेमाल नहीं करने से क्या होता है? पूछिए उनसे। रोज इस्तेमाल नहीं करने से, हफ्ते भर में, महीने भर में, 6 महीने में एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया तो वो क्या काम करता है? पूछिए हमारे बहनों से, क्या काम करता है वो? नहीं। हर रोज इस्तेमाल करो, 10 साल भी काम करता है वो। हर रोज इस्तेमाल करो, बराबर काम करता है वो। करते हैं इस्तेमाल, वरदान मिला है, वो चाकू मिला है, काटने का है, काटते हैं लोगों को जाकर, काटते हैं, मतलब वो गलत का काटना नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। इस्तेमाल करो, चंगा करो, बुद्धि वचन सुनाओ लोगों को, ज्ञान के वचन सुनाओ। जो बीमार पड़े हैं, लाचार पड़े हैं, काम कमजोर है, काम नहीं है, तो उनको बोलो विश्वास करो यीशु मसीह पे, विश्वास करो, काम मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएगा, कोई काम को ले जाएगा। और वो विश्वास करने लगेंगे तो देखते देखते कोई आके उसको बुला के ले जाएगा काम करने के लिए, और शाम को तनख्वाह दे देगा, पेमेंट दे देगा, पगार दे देगा। विश्वास सिखाते हैं, विश्वास हम में है, जो लोगों को औरों को सिखाएंगे, सुनाएंगे। मेरे पास है विश्वास, मेरे पास है विश्वास, यीशु सब कुछ कर सकता है, तो मैं और लोगों को सुनाऊं। जब मेरे पास ही विश्वास नहीं है, मेरे जरूरतों को ही पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे लोगों को और लोगों को जाके बताऊं कि विश्वास करो यीशु मसीह पर, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्तेमाल करो भाई, इस्तेमाल करो आपके वरदानों को। आज फिर से जाओ, दाऊद साहब गया था 51 में, फिर से मुझे पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा पहले था दाऊद के पास, दाऊद के साथ, अब उसको समझ में आ गया, समझ में आ गया, मुझे क्षमा करो, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो, मुझे पवित्र आत्मा को फिर से दे दे, फिर से दे दे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा विदाउट पवित्र आत्मा मेरे साथ जाए और कोई वरदान मुझे नहीं मिला तो मेरी सेवकाई में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई नीड होली स्पिरिट वंस अगेन, जैसा दाऊद ने कहा था, मुझे फिर से मुझे और एक बार, इस बार क्षमा कर दे और पवित्र आत्मा को दे दे। परमेश्वर देता है, दे दिया है, पहले 2000 साल हो गए वो आकर, वो दे दिया है, हम मांगने से पहले दे दिया है। हमें पहचानना चाहिए, हमें उसके संगति में जाना चाहिए और उसके साथ जाना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए, उसके पीछे। परमेश्वर इन वचनों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर दे, हमें इस्तेमाल करे, हमारा लाभ मिले, हमारा हर दिन का रोजी रोटी हमें मिले। हम जहां जाना चाहते हैं सेवकाई करने के लिए, उसके इच्छा के अनुसार जाए, जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाते हैं, आखिरी प्रार्थना। राजू सरकार जी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। जी सर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, सच में आपका महान वचन के द्वारा आप हम सबों को सिखाते हैं। वो गिफ्ट, पवित्र आत्मा का गिफ्ट के द्वारा प्रभु जी आप कितना चीज को देते हैं। सच में प्रभु, आप वचन के द्वारा ये भी सिखाया, पहले प्रभु आप एक देखकर हमें देखते हैं कि हम कितना विश्वास योग्य आपके बच्चे हैं। जिस तरह प्रभु उदाहरण के तौर पे प्रभु आपने वचन में भी कहा, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। प्रभु जी, हर एक ने 5 ने 5 से और 5 कमाया, 4 ने 4 से और कमाया,
लेकिन एक ने जाके गाड़ दिया। प्रभु ऐसा ही हमारा जीवन ना हो प्रभु जी। आप हमें देकर देखते हमारा जीवन को कि हम कितना विश्वास के साथ आपका कार्य करते हैं। प्रभु हम संसार के बारे में इतना सोचते कि प्रभु जी आपके बारे में भी हमारा ख्याल नहीं होता है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु हम सब जो हमें आत्मिक ज्ञान से प्रभु गिफ्ट से जो आप भरना चाहते वो हम लोग ले नहीं पाते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त प्रभु जी लुकिंग टू जीसस के द्वारा जो आपने वचन के द्वारा अपने सेवक के द्वारा हमें सबको सिखाया कि हमें वो खोज बहुत ही आवश्यकता है। वो विश्वास जो प्रभु ने आप हमसे हर एक से कहा प्रभु। जब उस नाव में प्रभु जी जब आप सो रहे थे, चले जा रहे थे प्रभु जी, और बहुत जोर से तूफान आया, उस तूफान में प्रभु उस चेलों को ये विश्वास होना चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, लेकिन प्रभु वो डर गए। प्रभु आपने आंधी को थामा और आपने कहा अल्प विश्वासी। ठीक उसी तरह प्रभु हम सब है प्रभु अल्प विश्वासी के जैसा। आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हम सबों के द्वारा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर में क्वेश्चंस है प्रभु जी। हम सबों को क्वेश्चन को निकाल दीजिए प्रभु, एक विश्वासी बनाइए प्रभु कि हम जिस तरह प्रभु जी मत्ती का 6:33 में पहले उसकी राज की खोज करो तो हर एक वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हाँ प्रभु जी, आपकी राज की खोज करना हमारी आवश्यकता है प्रभु। हम तो संसार के परिवार के बारे में सोचते सोचते प्रभु